छछवाड़ा मरबानी अमर गोच में स्वागत है आप बन के मैं हूं आप बन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहले देखे तनिए बेरा के खास खबर। आज राजस्थान दौरा में रही सीएम विष्णुदेव साय मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में करी पूजा अर्चना। राजस्थान के सीएम ने गलो करी भेंट। बीजापुर के करने गुट्टा में हुए मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली ढेर। तीनों ऊपर रही 68 लाख रुपए के नाम। 24 इनामी नक्सली गलो करीन सरेंडर। गृहमंत्री विजय शर्मा के बड़े बयान। छत्तीसगढ़ ने अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हुई बाहिर। ऐसे लोगन के पहचान कर बाहिर करे जाते। रायगढ़ में कुछ ऐसी संदिग्ध मिले हैं। विजय शर्मा के ये बयान। राजा तालाब कुंद्रापारा इलाका में कमरा में खून ले सने मिली लाश। सिर में चोट के निशान। हत्या के आशंका अपन घर में किल्ला रात रहे मृतक रत्नेश सावरकर। सूरजपुर में जंगल में मिली प्रेमी जोड़ा के 100 एक ही पेड़ में लटके मिली दोनों के लाश। आत्महत्या की आशंका। लटोरी इलाका की घटना। करियाबंद के अमली पदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल। मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर हकरिस जिलवरी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। अब बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़े खबर के संग। रायपुर के राजा तालाब इलाका में स्थित कुंद्रापारा के घर में संदिग्ध अवस्था में अधेड़ के लाश मिले हैं। मृतक रत्नेश सावरकर सांस्कृतिक विभाग में संविदा में काम करत रहे। परिजन मन हत्या की आशंका जताएं। पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दे। मौका के जायजा ली समर संवाददाता तहसीन जैदी है। राजधानी रायपुर के राजा कुंद्रापारा इलाके के एक मकान में एक अधेड़ की खून से सनी लाश मिलने से काफ़ी सनसनी फैल गई है। ये वही मकान है जहाँ पे जो एक अधेड़ हैं जो करीब 50 साल की उम्र बताई जा रही है। उनकी पहचान जो है रत्नेश सावरकर के रूप में हुई है। उनके परिजन से हम बात करते हैं, उनके भाई से, कि कब पता लगा, क्या करते थे, क्या नाम आया इनका? ये एक्चुअल में संस्कृति विभाग में थे, वहाँ पे जॉब करते थे और वैसे अकेले ही रहते थे। ऊपर में रेंट वाले रहते थे, नीचे में भी बाजू में भी रेंट वाले रहते थे। अब हम लोग कभी कभी आना जाना करते थे, मिलना जुलना था, कैसा है क्या है हाल चाल वगैरह, और अकेले ही रहते थे और कोई किसी के साथ में नहीं रहते थे। अब आज अचानक से क्या हो गया कि हम लोग सब अपने अपने काम में थे, तो फिर उसी बीच में फ़ोन आया कि आपके यहाँ के भैया को जो है ब्लड निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमको लगा शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो हम लोग उसी हिसाब से आए। लेकिन जैसे ही आए तो यहाँ फिर पता चला कि कुछ और ही सीन है यहाँ पे, क्योंकि अंदर में बहुत सारे ब्लड हैं, बिस्तर में भी ब्लड हैं, मोबाइल पे भी ब्लड हैं, दीवार पे भी ब्लड के निशान हैं। ये सब चीज़ें थी, तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ। तो फिर हमने 108 को भी बुलाए थे। 108 ने पूरा डिक्लेयर किया कि वो डेथ हो गई है। ये थे मृतक रत्नेश सावरकर के भाई, जो जिन्होंने भी इस हत्या की यहाँ पे आशंका जताई है। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं पुलिस के एडिशनल एसपी राठौर साहब से कि राठौर साहब, एक बॉडी मिली है, क्या सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई की? तभी बता पाना स्थिति स्पष्ट पंचनामा और पीएम के बाद ही हो पाएगी। बाकी जितने भी अलग अलग एरिया क्षेत्र हैं और उस पर बारीकी से नज़र रखते हुए निरीक्षण कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी आ गई है, घटनास्थल का भी बारीकी से देख रहे हैं। साइबर की टीम भी है और डॉग स्क्वाड है। इस प्रकार से सभी को आकर के इसमें समग्र रूप से भी एनालिसिस कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे पुलिस की जाँच जारी है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। कुनकुरेले कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट आगू आई। ये पोस्ट में मिंजा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए भारत, पाकिस्तान और चीन ला साथ मिलकर आतंकवाद के निदान खोजे के सलाह दे हैं। पोस्ट में ये घलो लिखे कि पाकिस्तान के संग भारत के चीन ले घलो युद्ध हुई जब अब भारत के हार तय है। मिंज के FB हैंडल ले जारी पोस्ट ऊपर बवाल माजगिस। बीजेपी अतंज कसत हुए लिखिस के मिंज के भाषा देख के लागत है कि पाकिस्तान के पैरोल में है। हालांकि यूडी मिंज के
छह पोस्ट अगुवाइस जमोमन अकाउंट के हैक होए के जानकारी दी। वहीं एक और ऊपर अब सियासत घलो तेज हो गई। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का कहन के ये लोगन के मानसिकता समझ में आवत है, ऐसे लोगन ऊपर घलो कार्रवाई होना चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव कहन के पूर्व विधायक के बयान ऊपर कांग्रेस देश ले माफी मांगे। यदि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहन के यूडी मिंजा अपन मन के बात लिखे है। यूडी मिंज बताया कि कौन से पीढ़ी ले धर्मांतरित हुए हैं। वहीं यूडी मिंज ऊपर मंत्री ओपी चौधरी तीखा हमला करें, कहन के कांग्रेस के सोच पाकिस्तान परस्त और राष्ट्रद्रोही है। वह कांग्रेस मामला में सफाई दे है। सुनो। मानसिकता लोगों की समझ में आ रही है कि वो खाते किसका है और गाते किसका है, ये जुबान पर भी अब आ गई। सारे देश के लोग ये चाहते हैं कि कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सबक ऐसा सिखाना चाहिए कि किसी प्रकार से घटना के प्रवृत्ति भविष्य में ना हो सके। कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में यूडी मिंज को लिखने के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि कुनकुरी में और जसपुर जिले में कितनी विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं, उनको कितना पैसा विदेश से मिलता है और किन कार्यों के लिए मिलता है। समझ रहे हैं ना? अब वो कौन सी पीढ़ी के धर्मांतरित हैं, ये उनको बताना चाहिए। कर्नाटक के ऑफिशियल पेज में ट्वीट हो रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है कि पाकिस्तानी झंडे लगाने से कम्युनल हार्मोनी बिगड़ जाएगी। ये सोच पाकिस्तान परस्ती की, ये सोच राष्ट्र विरोधी सोच, राष्ट्रद्रोही कांग्रेस की है और इसीलिए आज देश की जनता उत्तर से दक्षिण तक सब जगह कांग्रेस को नकारती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया है। माफ़ी का तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं, लेकिन अगर उनने वाकई में ऐसा कुछ कहा है तो वो स्वीकार्य है। वो हो ही नहीं सकता और वो सत्य भी नहीं है। अगर उसमें जो हवाला था कि पाकिस्तान आएगा तो चीन आएगा, तो चीन आएगा तो बहुत और देश हैं जो कि भारत के साथ भी आके खड़े हो सकते हैं। और कोई खड़ा हो या ना हो, जब आपकी अस्तित्व के ऊपर प्रहार होता है तो आदमी सफलता विफलता नहीं देखता है। जैसे कि जानकारी आई है मीडिया के ही माध्यम से, यूडी मिंज जी ने इसको पूरी तरह से इनकार किया है। ये फेक न्यूज़ है, किसी लोगों ने उनका अकाउंट हैक करके इस तरह के बयान दिया है। इस तरह के बयान चाहे वो फेक हो चाहे सही हो, किसी के भी द्वारा नहीं आनी चाहिए और शासन को इसे काफ़ी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए। पूर्व विधायक यूडी मिंज ने अपने फेसबुक पोस्ट के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि उनका फेसबुक अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने गलत पोस्ट किया है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए लोगों को आगाह भी किया था, खेद भी। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी बताए कि देश में उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया। रायपुर ले बड़े खबर है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा के एक बड़े बयान आगु है। छत्तीसगढ़ ले अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बाहर हुई है, ऐसे लोगन के पहचान कर बाहर करे जाते हैं। रायगढ़ में कुछ वैसे संदेही मिले हैं, विजय शर्मा के ये कहना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते। जो रायगढ़ में एक महिला एक पुरुष मिले हैं, पर तो सीधी कार्रवाई का विषय है। रायगढ़ में एक और मसला आया है जिसमें बहुत सारे लोग स्वयं को बंगाल से कह रहे हैं, परंतु उन पर शंका है पुलिस को, तो उसकी एक प्रक्रिया बना करके और उस पूरी प्रक्रिया के आधार पर नियमित रिपोर्टिंग की प्रक्रिया लगातार सभी जिलों में इस बात की कार्यवाही की जाए, इसके लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमला में जी 28 निर्दोष पर्यटक के हत्या आतंकवादी मन कर दी। ऐसे पर्यटक घल हैं जो ये खौफनाक मंजर ले सहम के कोनो तरह सुरक्षित अपन घर वापस लौटे। ये में छत्तीसगढ़ के चिरमिरी ले गए 11 पर्यटक घलो शामिल है। 8 पर्यटक के वापसी 3 दिन पहले हो चुके हैं। वे 3 पर्यटक वापस अपन घर काली पहुंचे। ये में चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में रहिया पूर्व पार्षद ओकर पत्नी और 4 साल के बेटा घलो शामिल है। एवं आतंकी हमला अल्लाह सुरता करत हुए आप बीती बताएं।
फायरिंग की आवाज़ आई। पहले हम समझ नहीं पाए, हमको लगा कि कोई गेम वगैरह चल रहा होगा या पटाखों की कोई आवाज़ होगी। तो हमको वहाँ पर हमारे घोड़े वाले हमको बुलाने आए थे। उन्होंने बोला भैया हमला हो गया, आप लोग तुरंत सो जाइए, झुक जाइए। और जाली थी हमारे जहाँ हम खड़े थे उसके पीछे, उसमें 1 फुट 1.5 फुट का गैप था, उससे बोले वो निकल जाइए। हम तो तत्काल वहाँ से निकले। भागते कूदते अपनी जान बचाते हुए जिस पहाड़ को 1 घंटे में ऊपर चढ़े थे, 15-20 मिनट में घोड़े वाले की मदद से कूदते फांदते नीचे पहुँचे। लगभग 2 घंटे बाद से गाड़ियाँ आना चालू हुई थी ऊपर से। उसमें कई जख्मी आ रहे थे, कई ऐसे आ रहे थे जिनके परिवार के लोगों को वहाँ ऊपर गोली लगी हुई थी। बहुत ही भयावह, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था कि बम फूट रहा है। जैसे कंटिन्यू हेलिंग चलने लगी तो सबको बताया चलो 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 चलो। बोरेबासी छत्तीसगढ़ के महती भोजन हर घर में खाए जाते, फिर एला एक दिवस के रूप में स्थापित करीस पूर्ववर्ती सरकार। 1 मई छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस मनाए जाते। 2 दिन बाद आने वाला ये दिवस ऊपर राजनीति पहली शुरू हो चुके। कांग्रेस अपन जिला अध्यक्ष मल्ला बोरेबासी तिहार की तैयारी के निर्देश जारी कर दे है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू के इनके ये बोरेबासी दिवस हमारे प्रदेश के संस्कृति है, ये बढ़ावा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगन जानते कि कांग्रेस काल में एक शुरुआत हो रही। अब सरकार ये आगू बढ़ावे, उन्हें भाजपा ये मामला में निशाना साधते हुए कही कि कांग्रेस छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला आगू बढ़ाए के काम नहीं, अपन नेता मंत्री मन ला आगू बढ़ाए के काम करीस। बोरेबासी के नाम में घोटाला करीस। वह सवाल पूछते हुए कही कि बोरेबासी के कांग्रेस काल के पहली छत्तीसगढ़ में नहीं खाए जाते रहे। हमारे प्रदेश की संस्कृति है और इसको जितना अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए, देना चाहिए। इसे जब हमारी सरकार थी तो हमारे पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम था, और समर्थित भी क्या, ये हमारे प्रदेश की परंपरा है। उस परंपरा को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आज हम विपक्ष में हैं तो भी हमारी जिम्मेदारी है। पिछले सरकार के द्वारा बोरेबासी दिवस मनाल गई और जिसमें घोटाला भी काफ़ी हुई से, वो कितना घोटाला हुई से वाला बताए कर आवश्यकता नहीं है। मोर ये कहना है जो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है बोला दिवस के रूप में नहीं बल्कि वो तो दैनिक के काम है। बाकी जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, बोला हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार बढ़िया से निभात है। गरियाबंद के मैनपुर इलाका में एक मनखे पत्थर के बीच फंस गए। लगभग 4 घंटा तक मदद भर चिल्लाए के बाद पहाड़ी में घूमे गए युवक होकर आवाज सुनी से ग्रामीण ला सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू करेगी। ये बताया जाता है कि मनखे जंगली रस्सी लेबर भाटीगढ़ पहाड़ी में गए, उतरत बेरा पैर फिसल गए और पत्थर के बीच में फंस गए। फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, उनका इलाज जारी है। पहाड़ी में गए हम रस्सी भर फसल भी पत्थर खसल गए, मैं भी ओकरे ऊपर चढ़ गए, मैं भी खसल गया। फिर वहाँ से थोड़ा दब गए पैर मोबाइल एक तरफा। फिर कौन बचे इस गांव के मान जाके बचे हैं, गांव के माना। बस्तर के इंद्रावती नदिया के सुखाए लले के कांग्रेस किसान मन के संग चित्रकूट ले जगदलपुर तक पदयात्रा निकाली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और बस्तर के कांग्रेस के विधायक की ये पदयात्रा में शामिल। किसान मन आरोप लगाए कि सरकार के लापरवाही के सेठी वन के फसल नुकसान हुए। वही कांग्रेस नेता दीपक बैज और कई के प्रदेश के मुख्यमंत्री के आय में चित्रकूट जलप्रपात ला पानी सप्लाई करे जाना है, फिर आम लोगों ला पानी नहीं मिल पाते। 28 अप्रैल से शुरू ये पदयात्रा में 30 अप्रैल के कलेक्ट्रेट के घेराव करे जाएंगे। लेकिन हमने देखा वहां जाने के बाद कोई सफाई नाम का और छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिन ले मौसम के मिजाज बदले हुए, कई जगह आंधी तूफान बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग एक अलर्ट जारी कर रहे हैं। गरज चमक के संग बारिश ला लेके अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहे हैं। इसका बिजली गिरे के अलर्ट, तेज रफ्तार हवा चले के अनुमान घलो मौसम विभाग जता रही है। रायपुर, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर, शापा, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर और सूरजपुर पर अलर्ट जारी रही। सब मौसम बदलिस, झमाझम बारिश घला हुई।
अंबिकापुर ले खबर जहां नगर निगम के सामान्य सभा में हंगामा हो गया। करिया पट्टी पहन के विपक्षी पार्षद पहुंचे, महापौर के बयान लेके विरोध जताइन। महापौर बना थी मंजूषा भगत था, बयान दे रही खुदला पहली हिंदू महापौर वुमन बता रही। एक स्थिति ये पूरा हंगामा। लेकिन मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, ना हमें कोई ऐसा सूरजपुर खबर है जी हां, आपस में वर वधु पक्ष बिड़गिन डांस करे ले के विवाद हो रही से देर रात दुल्हन समेत घराती शिकायत करे थाना पहुंची। नमदगिरी ले नरेशपुर चौथिया कार्यक्रम में समूह कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटे हुए हैं। तो सूरजपुर खबर जहां आपस में वर वधु पक्ष बिड़गिन डांस करे लेके विवाद हो रही से दुल्हन समेत घराती शिकायत करे थाना पहुंच के। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा की तस्वीर आप मैंने देखा था। 4 हादसा में 5 लोगन के जान गए। सड़क हादसा के 4 तस्वीर आप मैंने देखा था। पहली तस्वीर भिलाई के जहां बियनिया 3 बजे तेज रफ्तार कार खंभे टकरा गई। हादसा में कार सवार युवक युवती की मौत हो गई। हादसा कैसे हुई पुलिस एक जांच कर रहे थे। दूसरा तस्वीर गलो भिलाई के जहां एक बाइक सवार सियान ट्रक के चपेट में आ गई। हादसा में सियान के मौका में मौत हो गई। पुलिस ट्रक ड्राइवर हिरासत में ले ले। ये हादसा नेशनल हाईवे में चरोदा का ना हुई। तीसरा वीडियो जांचगीर ले है जहाँ ट्रक बाइक सवार शिक्षक कुचल दी। स्थिति शिक्षक के मौका में मौत हो गई। एक बाद गुस्साए लोगन बिलासपुर रोड में चक्का जाम कर दी। आखिरी तस्वीर बेमेतरा के जहाँ एक बाइक अनियंत्रित होकर पुल ले नीचे गिर गई। हादसा में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक बाद युवक के संदिग्ध हालत में मिले। लोरबी के नगर पालिका कना स्थित यादव होटल के गुमटी में भीषण आगे लगी। जिकल गुमटी पूरा तरह जल के खाक होगी। आगे की सूचना में मौका में पहुंचे स्थानीय पार्षद और लोगन आगे पर काबू पाइन। वीडियो में आप देखा तो कि कौन तरह आगे के लपट उठा थे। फिलहाल आगे लगे के कारण स्पष्ट रायपुर ले खबर आज कई कार्यक्रम में सीएम शामिल हुई। रायपुर के पचपेड़ी नाका में कार्यक्रम शामिल हुई। पचपेड़ी नाका में निजी अस्पताल का उद्घाटन करी। आज राजस्थान गहलो सीएम विष्णुदेसाई जाए। आज 12 बजे जयपुर पर रवाना हुई। मोहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करी और राजस्थान के सीएम ले गहलो भेंट हुई। भेंट के बाद देर रात सीएम रायपुर वापस लौट आए हैं। पूर्वी बस्तर डिवीजन परतापुर एरिया कमेटी और पश्चिम बस्तर डिवीजन बैरमगढ़ एरिया कमेटी के कुल 24 नक्सली मन सरेंडर करे। सब ऊपर कुल 28,50,000 रुपया के इनाम रही। सरेंडर करने वाला नक्सली 2 दशक ले बड़े घटना अंजाम देते रहे। 1 जनवरी 2025 ले अब तक 213 नक्सली मन गिरफ्तार करे गए हैं, जबकि 203 नक्सली मन सरेंडर करे। उन्हें अलग अलग मुठभेड़ में 90 नक्सली मारे गए। आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा ले जुड़ने वाला सबो नक्सली ला 50,000 रुपया के चेक दे जाए। 28,50,000 रुपए के कुल 14 इनामी माओवादी थे। कुल 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है एवं समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। आज इन्हें समर्पण करने पे आज इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की जो राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की। बीजापुर के कर्रे गुट्टा मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली के पहचान हो गए। 3 महिला नक्सली हैं। तीनों PLGA बटालियन नंबर 1 के सदस्य रहे। होंगी शांति सिंटू के रूप में पहचान हुए। तीनों महिला नक्सलियों पर 8 लाख रुपए के नाम घोषित रहे। गृह विभाग के समीक्षा बैठक में विष्णुदेसाई के बयान कई नक्सल कार्रवाई छत्तीसगढ़ के भविष्य सुरक्षित करे के मिशन है। जांजगीर में पेड़ ले गिरे युवक के मौत। युवक खेत कना पेड़ में चढ़े रहे। रायपुर में काठा डी डैम में डूबे युवक की मिली 100। दूसरे युवक की तलाश जारी। सूरजपुर में प्रेमी जोड़ा के जंगल में मिली 100। आत्महत्या की आशंका। अंबिकापुर में नाबालिग लड़की ले रेप के आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग ला बिहाव के झांसा देके करे दुष्कर्म। भिलाई में तेज रफ्तार बेकाबू कार पोल ने टकराई। हादसा में कार सवार 2 लोगन की मौत। कोरबा में कार सड़क किनारे खड़े मिक्सर मशीन ला मारी टक्कर। हादसा में कार सवार 4 लोगन घायल।
जांजगीर में ट्रक बाइक सवार शिक्षक कुचली, सासा में शिक्षक के मौका में मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर नीचे पुल ले नीचे गिरी, सासा में बाइक सवार युवक की मौत। भिलाई में सड़क हादसा में सियान की मौत, ट्रक की चपेट में आई बाइक सवार सियान। छत्तीसगढ़ में तापमान में संलग्न उतार चढ़ाव जारी, कई जिलों में बारिश। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र बॉर्डर में नक्सली मन के खिलाफ अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन चला थे, 5000 जवान शामिल है। बीजापुर में कर्रे गुट्टा के जंगल में सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन जारी, जमीन खोद के जवान मन बरामद करी बियर बम। अंबिकापुर में फायर सेफ्टी के फर्जी एनओसी दे के ठगी के आरोप, होटल संचालक की शिकायत में आरोपी गिरफ्तार। जगदलपुर में चोरी की घटना में अंजाम देने वाला एक आरोपी और 2 नाबालिग पुलिस पकड़ी। जांजगीर में वाहन शोरूम ले 2 ट्रेलर ले 450 लीटर डीजल चोरी, पुलिस 3 आरोपी ला करी गिरफ्तार। जांजगीर में एक युवक ऊपर चाकू ले हमला, घायल के अस्पताल में इलाज जारी। दुर्ग में भवानी राइस मिल के गोदाम में लगी सागी, आगी लगी ले पूरा इलाका में माची सड़कम। सूरजपुर में बिहाव के बाद चौथिया कार्यक्रम बवाल, वर वधु पक्ष आपस में भिड़ गए। मनेन्द्रगढ़ में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की कार्रवाई की, वही नदियां लेकर इजाद से उत्खनन। बिलासपुर में रिश्वतखोर एएसआई हेमंत पाटिल सस्पेंड। अंबिकापुर नगर निगम के सामान्य सभा में करिया पट्टी पहन के पहुंचे विपक्षी पार्षद। सूरजपुर में एससीएल ने नाराज सैकड़ों ग्रामीण धरना में बैठ गए। रायपुर में गड्ढा में गिरेले मासूम की मौत के मामला, मृतक मासूम के परिजन पहुंचे कलेक्टेड। दुर्ग के चंदपुरी गांव में स्थित भवानी राइस मिल के बारदाना गोदाम में लगी जबर आगी। बिलासपुर में बिजली खंभा में लगी आगी, शॉर्ट सर्किट ले आगी लगी की आशंका। राज्य में मौसम अचानक करवट बदली, तेज हवा के संग बारिश हुई। महासमुंद में घलो तेज हवा के संग झमाझम बारिश हुई, बारिश के संग जम के ओला गिरी। कवर्धा में घलो मौसम की मिजाज बदली, कई हिस्सा में ओलावृष्टि के संग बारिश हुई। पेंड्रा में घलो मौसम की मिजाज बदली, गरज चमक के संग बारिश हुई। तभी भारत के छोड़ा विदा, फिर आप मन बने रहो और देखत रहो IBC 24 जो